भगवत गीता के प्रत्येक विचार में गहन दर्शन और जीवन का मर्म छिपा हुआ है। इन्हीं विचारों में से प्रत्येक का विस्तार पूर्वक वर्णन करना हमें गीता के सार को गहराई से समझने में मदद करता है। यहाँ 50 में से कुछ प्रमुख विचारों का गहन विश्लेषण किया गया है। कर्म का महत्व। गीता में कर्म का महत्व बार बार वर्णित है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना इसके परिणामों की चिंता किए। जब हम फल की चिंता में पड़ते हैं तो हमारा ध्यान भटक सकता है और हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो सकते हैं। इसके बजाय निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्ची योग्यता है, जिससे आत्मा शुद्ध होती है और हम परमात्मा के निकट आते हैं। 2. स्वधर्म पालन। स्वधर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना। गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ आता है और उस उद्देश्य को पहचानकर उसे निभाना ही स्वधर्म है। चाहे वह कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे छोड़कर दूसरे का धर्म अपनाने से जीवन में अस्थिरता आ सकती है। स्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट रहता है, बल्कि समाज में भी उसकी भूमिका सार्थक होती है। अर्जुन के युद्ध भूमि पर कर्तव्य से विमुख होने पर श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनका धर्म योद्धा का है और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही उनका कर्तव्य है। 3. अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा होती है। गीता में अहंकार को आत्मज्ञान के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट माना गया है। जब व्यक्ति अपने कार्यों या सफलताओं पर गर्व करता है और उन्हें अपनी उपलब्धि मानता है, तब वह अहंकार में घिर जाता है। अहंकार व्यक्ति को परमात्मा से दूर ले जाता है। सच्चा आत्मज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर दे और यह समझे कि हर कार्य भगवान की कृपा से ही संभव है। अहंकार का त्याग करने से व्यक्ति सरल, नम्र और सहनशील बनता है, जो कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। 4. भक्ति का महत्व। गीता में भक्ति को सबसे सरल और सहज मार्ग माना गया है, जिससे व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा और सेवा करना। भक्ति केवल कर्मकांड या बाहरी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर की आस्था और समर्पण को दर्शाती है। सच्ची भक्ति वह है जो मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पित हो। जब व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में भगवान को देखता है और अपने हर कार्य को उनकी सेवा मानता है, तब वह भक्ति के सही मार्ग पर होता है। भक्ति से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति में विनम्रता, प्रेम और दया जैसे गुण विकसित होते हैं। 5. योग का महत्व। योग केवल शारीरिक क्रियाओं का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग है। गीता में योग का अर्थ व्यापक रूप से लिया गया है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग प्रमुख है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और इच्छा पर नियंत्रण पा सकता है। योग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाना है। ध्यान, प्राणायाम और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और स्थिरता को पा सकता है, जो उसे जीवन के कठिन समय में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। योग से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति भी होती है। 6. ज्ञान योग, ज्ञान योग गीता में आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने का मार्ग है। इसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और समझता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि एक अनश्वर आत्मा है। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान को दूर कर सत्य का बोध करता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति संसार के मोह माया से मुक्त होकर शाश्वत सत्य को जान सकता है। यह मार्ग व्यक्ति को मुक्त करता है और उसे जीवन की सच्ची समझ प्रदान करता है। 7. अद्वैत भावना। गीता में अद्वैत भावना का संदेश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा के अंश हैं। अद्वैत का अर्थ है द्वैत का अभाव, यानी सभी में एक ही ईश्वर विद्यमान है। जब व्यक्ति इस अद्वैत भाव को समझ लेता है, तब वह किसी से भेदभाव नहीं करता और सबके प्रति समान प्रेम और आदर की भावना रखता है। अद्वैत दर्शन हमें यह सिखाता कि हर व्यक्ति और हर प्राणी के भीतर वही ईश्वर है, जिससे हमारी आत्मा जुड़ी हुई है।
यह विचार भगवत गीता के संपूर्ण दर्शन को सरल भाषा में समझाते हैं और जीवन में उनका महत्व बतलाते हैं। 8 अर्जुन का संशय। भगवत गीता का प्रारंभ अर्जुन के संशय और आत्मसंघर्ष से होता है। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने प्रियजनों, गुरुओं और संबंधियों को सामने देखता है तो वह गहरे दुख फंस जाता है। वह सोचता है कि इस युद्ध का क्या लाभ होगा, यदि इसमें अपनों की ही मृत्यु हो जाए। उसके मन में यह सवाल उठता है कि क्या इस तरह का युद्ध धर्म के विरुद्ध है। अर्जुन का यह संशय हर इंसान के जीवन में आने वाले संघर्ष और उलझनों का प्रतीक है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के इस संशय का समाधान ज्ञान, भक्ति और कर्म योग के माध्यम से करते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी-कभी हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सही मार्गदर्शन से हम इन उलझनों से निकल सकते हैं। न मृत्यु से मुक्ति का मार्ग। गीता में मृत्यु का वर्णन एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में किया गया है। न जायते म्रियते, वह कदाचित आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है। यह शाश्वत, अनादि और अनंत है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लिए जाते हैं। इस विचार का उद्देश्य हमें मृत्यु के भय से मुक्त करना है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी आत्मा अमर है, तब वह जीवन के अंत से डरना बंद कर देता है। यह विचार जीवन को एक यात्रा के रूप में देखने की प्रेरणा देता है, जहां हर पड़ाव एक नए अनुभव की शुरुआत होती है। 10. आत्मसंयम का महत्व। गीता में आत्मसंयम पर जोर दिया गया है। आत्मसंयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। बिना आत्मसंयम के व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक सकता है। गीता कहती है कि मन और इंद्रियों का संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। आत्मसंयम से ही व्यक्ति जीवन के सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता को समान भाव से स्वीकार कर सकता है। आत्मसंयम से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति अधिक स्पष्टता से अपने जीवन के निर्णय ले सकता है। 11. संन्यास का महत्व। गीता में संन्यास का अर्थ केवल भौतिक दुनिया से विरक्त होना नहीं है, बल्कि मन के विकारों, इच्छाओं और भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना है। असली संन्यास वह है जो मन में होता है, जहां व्यक्ति किसी भी भौतिक सुख या सफलता से अप्रभावित रहता है। गीता यह सिखाती है कि संन्यास कर्म के त्याग का नाम नहीं है, बल्कि कर्म को निष्काम भाव से करने का नाम है। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी मन से विरक्ति बनाए रखनी चाहिए। 12. ध्यान का महत्व। ध्यान को गीता में आत्मविकास का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। जब मन ध्यान में स्थित हो जाता है, तब व्यक्ति बाहरी विकारों से मुक्त होकर अपनी आत्मा के संपर्क में आता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर को देख सकता है और उसे महसूस कर सकता है। ध्यान न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है। नियमित ध्यान से व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकता है। 13. संकल्प और आत्मविश्वास। गीता में संकल्प और आत्मविश्वास की महत्ता पर भी बल दिया गया है। बिना दृढ़ संकल्प के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय करता है, तब उसे किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मविश्वास से व्यक्ति असंभव कार्यों को भी संभव बना सकता है। अर्जुन के युद्ध में जाने से पहले भगवान कृष्ण ने उसे यही संदेश दिया कि आत्मविश्वास और संकल्प के साथ अपने धर्म का पालन करना ही सच्चा वीरता का कार्य है। 14वीं संसार की अस्थिरता। गीता में संसार को अस्थिर और क्षणभंगुर बताया गया है। यह संसार एक माया है, जिसमें सभी भौतिक वस्तुएं और अनुभव अस्थायी होते हैं। जीवन का उद्देश्य इस माया से मुक्त होकर सत्य की खोज करना है। गीता हमें सिखाती है कि संसार की भौतिक वस्तुओं से मोह न रखना ही सच्ची शांति का मार्ग है। 15. इच्छाओं का बंधन। गीता में इच्छाओं को बंधन का कारण बताया गया है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, तो वह खुद को बंधनों में जकड़ लेता है। इच्छाओं से मुक्ति पाना ही सच्चा आत्म साक्षात्कार है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है।
यह विचार भगवत गीता के गहन दर्शन को सरल और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो हर व्यक्ति के जीवन को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। 16 सदाचार और नैतिकता का पालन। गीता में नैतिकता और सदाचार का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि जीवन में नैतिकता का पालन करना अनिवार्य है। एक सच्चा योद्धा या साधक वही है जो अपने हर कर्म में धर्म और सदाचार का पालन करे। नैतिकता के बिना कोई भी कार्य अधूरा और असफल होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सदाचार का पालन न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए आवश्यक है, जीवन को केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कार्य करता है। 28 मोह माया से मुक्त होना। गीता के अनुसार संसार मोह माया का एक बंधन है जो व्यक्ति को उसके सच्चे आत्मबोध से दूर ले जाता है। मोह माया से अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने परिवार, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा में फंसकर जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है। यह माया ही है जो व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा से दूर करती है और उसे भौतिक सुखों के जाल में फंसा है। गीता का यह संदेश है कि मोह माया से मुक्त होकर व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करना चाहिए और इस संसार को एक अस्थायी अवस्था के रूप में देखना चाहिए। मोह से मुक्ति पाने के बाद ही व्यक्ति सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकता है। 29 इंद्रियों का वश में होना। गीता में इंद्रियों को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। इंद्रियां मनुष्य को बाहरी सुखों की ओर आकर्षित करती हैं और जब व्यक्ति इन सुखों के पीछे भागता है तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इंद्रियों को वश में करने का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए संयमित जीवन जिए। इसके लिए ध्यान, योग और आत्म संयम के अभ्यास की आवश्यकता होती है। इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर व्यक्ति जीवन के हर पहलू में संतुलन और स्थिरता बनाए रख सकता है। 30 समर्पण का महत्व। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन के हर कार्य को कंपोनेंट प्लेसमेंट 19 संघर्ष से डरना नहीं। गीता में संघर्ष को जीवन का अभिन्न हिस्सा माना गया है। अर्जुन के युद्ध भूमि पर संघर्ष से बचने की इच्छा को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां वे हमें आत्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए होती हैं। संघर्ष ही जीवन की वास्तविकता है और इससे डर कर भागने के बजाय उसका सामना करना ही सही तरीका है। यह विचार हमें जीवन के हर चुनौती को साहस और धैर्य के साथ स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। संघर्ष से भागने के बजाय उसका सामना करने से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 20 भगवान का सर्वव्यापक स्वरूप। भगवत गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें अर्जुन ने सृष्टि के हर तत्व और हर प्राणी को श्री कृष्ण में समाहित देखा। यह दृश्य यह दर्शाता है कि भगवान सर्वव्यापी है और वह हर प्राणी, वस्तु और तत्व में विद्यमान है। इस विचार से व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर और इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है। यह विचार व्यक्ति में भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना को और गहरा करता है, क्योंकि वह समझता है कि भगवान हर जगह है और हर समय उसके साथ है। 22 आत्मज्ञान का महत्व। आत्मज्ञान का मतलब है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। गीता में आत्मज्ञान को सर्वोच्च ज्ञान बताया गया है, जहां व्यक्ति यह समझता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि एक अनश्वर आत्मा है। आत्मज्ञान से व्यक्ति संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसे यह बोध होता है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल आत्मा में है। आत्मज्ञान से व्यक्ति न केवल भौतिक बंधनों से मुक्त होता है, बल्कि उसे जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी समझ में आता है। यह ज्ञान व्यक्ति को सभी प्रकार की चिंताओं, दुखों और कष्टों से मुक्त करता है और उसे स्थायी शांति प्रदान करता है। 22 मित्रता और शत्रुता का भाव। गीता में श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि सच्चे साधक को किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। सच्चे भक्त या साधक के लिए सभी प्राणी समान हैं और उसके हृदय में सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव होता है। शत्रुता का भाव व्यक्ति को भटका है और उसे मानसिक अशांति की ओर ले जाता है।
गीता यह सिखाती है कि हर प्राणी के भीतर वही परमात्मा है, इसलिए किसी से शत्रुता या द्वेष की भावना रखना गलत है। मित्रता, दया और करुणा का भाव ही सच्चे साधक की पहचान होती है। 23 संकल्प और आत्मविश्वास। संकल्प, शक्ति और आत्मविश्वास को गीता में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जब व्यक्ति किसी कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प करता है, तब वह उस कार्य को पूर्ण करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहता है। आत्मविश्वास से व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य कर सकता है और किसी भी कठिनाई का सामना करने की क्षमता विकसित करता है। अर्जुन के युद्ध के समय संकल्प और आत्मविश्वास की आवश्यकता को भगवान कृष्ण ने बार बार दोहराया है। यही संदेश हर व्यक्ति के जीवन में भी लागू होता है कि आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति के बिना जीवन के उद्देश्यों को पाना कठिन है। 24 इंद्रियों पर नियंत्रण। गीता में इंद्रियों पर नियंत्रण रखने को महत्वपूर्ण बताया गया है। इंद्रियों का दास बनकर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे भागता है, जिससे वह अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक सकता है। इंद्रियों पर नियंत्रण से ही व्यक्ति अपने मन और आत्मा को शांत कर सकता है। यह आत्म संयम का हिस्सा है, जो हर साधक के लिए आवश्यक है। गीता में इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करने की सलाह दी गई है, ताकि व्यक्ति अपने मन को सही दिशा में ले जा सके और सच्ची शांति प्राप्त कर सके। 25 ध्यान का महत्व। गीता में ध्यान को आत्म विकास और आत्म साक्षात्कार के प्रमुख साधन के रूप में वर्णित किया गया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा के निकट पहुंच सकता है और बाहरी विकारों से मुक्त होकर शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। ध्यान से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव करता है। यह मानसिक शांति और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। यह विचार गीता के गहन दर्शन को और भी अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। 26वां निष्काम कर्म योग। गीता में कर्म योग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसमें निष्काम कर्म का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा के कार्य करना। यह विचार बताता है कि हमें अपने कार्यों को पूरे मनोयोग और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की इच्छा रखने से हमारी एकाग्रता और कर्म में प्रभावशीलता कम हो जाती है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्ची योग्यता है, क्योंकि यह हमें अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करता है। भगवान कृष्ण ने जीवन को केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कार्य करता है। 28 मोह माया से मुक्त होना। गीता के अनुसार संसार मोह माया का एक बंधन है, जो व्यक्ति को उसके सच्चे आत्मबोध से दूर ले जाता है। मोह माया से अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने परिवार, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा में फंसकर जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है। यह माया ही है जो व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा से दूर करती है और उसे भौतिक सुखों के जाल में फंसा है। गीता का यह संदेश है कि मोह माया से मुक्त होकर व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करना चाहिए और इस संसार को एक अस्थायी अवस्था के रूप में देखना चाहिए। मोह से मुक्ति पाने के बाद ही व्यक्ति सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकता है। 29 इंद्रियों का वश में होना। गीता में इंद्रियों को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही सच्चा योगी है। इंद्रियां मनुष्य को बाहरी सुखों की ओर आकर्षित करती हैं और जब व्यक्ति इन सुखों के पीछे भागता है, तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इंद्रियों को वश में करने का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए संयमित जीवन जिए। इसके लिए ध्यान, योग और आत्म संयम के अभ्यास की आवश्यकता होती है। इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर व्यक्ति जीवन के हर पहलू में संतुलन और स्थिरता बनाए रख सकता है। 30 समर्पण का महत्व। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन के हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो वह जीवन की हर चिंता से मुक्त हो जाता है। यह समर्पण केवल बाहरी आडंबर नहीं है, बल्कि एक गहन आंतरिक भावना है।
जिसमें व्यक्ति अपने हर कर्म को भगवान की इच्छा मानकर करता है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हमारे भीतर के अहंकार, मोह और भय का अंत हो जाता है। यह समर्पण हमें जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने की शक्ति देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर कार्य और हर परिणाम भगवान की कृपा से ही हो रहा है। 31 ज्ञान और अज्ञान का भेद। गीता में ज्ञान और अज्ञान का भेद बताया गया है। ज्ञान वह है जिससे व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप और ईश्वर के अस्तित्व को समझता है। अज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर इच्छाओं और भौतिक सुखों को ही जीवन की सच्चाई मान लेता है। अज्ञान व्यक्ति को माया में फंसाकर उसके वास्तविक उद्देश्य से दूर कर देता है। ज्ञान से ही व्यक्ति मोह, माया और इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो सकता है और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। गीता में कहा गया है कि ज्ञान का दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है। 22 समर्पण और भक्ति का मार्ग। गीता के अनुसार भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है जिससे व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण और आस्था रखना। जब व्यक्ति भगवान में निष्ठा और विश्वास रखता है तो वह जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है। भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भगवान की कृपा से हर संकट से बाहर निकल सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। गीता में भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ मेरी शरण में आता है, मैं उसकी सभी चिंताओं और कष्टों को दूर कर उसे मुक्ति प्रदान करता हूँ। 33 निर्लिप्त का महत्व। गीता में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कार्यों में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उन कार्यों के परिणाम से खुद को जोड़कर नहीं रखना चाहिए। यह निर्लिप्त व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। जब हम अपने कार्यों से आसक्ति और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, तब हम अपने मन और आत्मा को मुक्त कर पाते हैं। इस निर्लिप्त से व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों को भी हल्के में लेता है और स्थायी शांति का अनुभव करता है। 34 धर्म और अधर्म का भेद। गीता में धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझने पर बल दिया गया है। धर्म का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन ना हो। अधर्म का मतलब है सत्य, न्याय और सदाचार के मार्ग से भटकना। गीता यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। अर्जुन के युद्ध के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी आवश्यक हो सकता है, लेकिन अधर्म का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। यह विचार गीता के अद्वितीय दर्शन को और गहराई से समझने में मदद करते हैं, जो व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में दिशा दिखाते हैं। 35 स्वधर्म का पालन। भगवत गीता में स्वधर्म का पालन करने पर जोर दिया गया है। स्वधर्म का अर्थ है अपने नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। अर्जुन जब युद्ध से भागने का विचार करता है तो श्री कृष्ण उसे यह बताते हैं कि एक योद्धा के रूप में उसका धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, स्वधर्म का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारी पहचान और अस्तित्व से जुड़ा होता है। स्वधर्म का पालन ना करने से रहता है और कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चाहे वह सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि। जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन की कठिनाइयों से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे भी अस्थायी हैं। इसी प्रकार हमें सुख और सफलता में भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वे भी स्थायी नहीं हैं। यह विचार जीवन में स्थायी शांति और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है, क्योंकि व्यक्ति जानता है कि कोई भी परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहेगी। 37 सर्व धर्म संभाव। गीता में सर्व धर्म संभाव का विचार भी मिलता है, जिसका अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन अंत में सभी मार्ग भगवान की ओर ही ले जाते हैं। चाहे कोई ज्ञान योग का पालन करे, भक्ति योग का या कर्म योग का, हर मार्ग अंततः ईश्वर की प्राप्ति की ओर ले जाता है। यह विचार हमें सहिष्णुता, समानता और एकता का संदेश देता है, जिसमें हम हर धर्म और हर विचारधारा का सम्मान करते हैं।
इस दृष्टिकोण से व्यक्ति केवल अपने धर्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह हर धर्म में भगवान के विभिन्न रूपों को देखता है। 38 मन की स्थिरता। गीता में मन को नियंत्रित और स्थिर रखने का महत्व भी समझाया गया है। मन बहुत चंचल और अस्थिर होता है, जो बाहरी विषयों और इंद्रियों के आकर्षण में भटकता रहता है। यदि मन को नियंत्रित न किया जाए तो व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में असफल और विचलित हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि योग और ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। एक स्थिर मन ही व्यक्ति को सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करवा सकता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़ सकता है और ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। गीता का यह संदेश आज के समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि तेज रफ्तार जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। 39 प्रकृति और पुरुष का भेद। भगवत गीता में प्रकृति और पुरुष के भेद का वर्णन मिलता है। प्रकृति शक्ति और पुरुष आत्मा या परमात्मा के बीच भेद को समझना जीवन का मूल उद्देश्य है। प्रकृति वह है जो संसार की सभी गतिविधियों को संचालित करती है, जबकि पुरुष वह है जो इस संसार का साक्षी है। आत्मा पुरुष इस संसार में शरीर और मन के माध्यम से कार्य करता है, लेकिन वह स्व इनसे परे है। जब व्यक्ति यह भेद समझ लेता है तो वह संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ता है। यह ज्ञान उसे मोहमाया से मुक्त कर सच्चे आत्म स्वरूप का बोध कराता है। 40 सात्विक जीवन का महत्व। गीता में सात्विक जीवन शैली को श्रेष्ठ बताया गया है। सात्विक जीवन शैली का अर्थ है संयमित, शुद्ध और सरल जीवन जीना। सात्विक व्यक्ति वह है जो अपने जीवन में शांति, संयम और सत्य का पालन करता है। उसका भोजन, आचार विचार और व्यवहार सब कुछ शुद्ध और संतुलित होता है। सात्विक जीवन शैली से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त करता है, जिससे उसका ध्यान आत्मिक उन्नति की ओर केंद्रित हो जाता है। गीता के अनुसार सात्विक आहार और आचरण से मन और शरीर दोनों को शुद्ध किया जा सकता है, जो ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। 41 तामसिक और राजसिक गुणों से बचाव। गीता में तामसिक और राजसिक गुणों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। तामसिक गुण आलस्य, अज्ञान और अंधकार का प्रतीक होते हैं, जबकि राजसिक गुण भौतिक इच्छाओं। 42 त्रिगुण का प्रभाव। भगवत गीता में त्रिगुण सत्व, रजस और तमस के प्रभाव भाव का विस्तार से वर्णन किया गया है। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है, जबकि रजस गुण इच्छाओं, अस्थिरता और कर्म प्रधानता को दर्शाता है। तमस गुण आलस्य, अज्ञान और निष्क्रियता को प्रकट करता है। व्यक्ति इन तीनों गुणों के मिश्रण से प्रभावित होता है और उसके विचार, कर्म और जीवन शैली इन गुणों के अनुसार ढलती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते कि मनुष्य को सत्व गुण को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह गुण व्यक्ति को आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। रजस और तमस से व्यक्ति भौतिक इच्छाओं और अज्ञान में फंस जाता है। त्रिगुण से परे जाकर आत्मा के सत्य स्वरूप को समझना गीता का मुख्य संदेश है। 43 समर्पण और अहंकार का त्याग। गीता में अहंकार को सबसे बड़ा बाधक बताया गया है, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान से दूर रखता है। अहंकार के कारण व्यक्ति यह सोचता है कि वह सभी कार्यों का करता है और वह संसार की वस्तुओं और घटनाओं को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन गीता का यह संदेश है कि सब कुछ भगवान की इच्छा और शक्ति से हो रहा है और व्यक्ति केवल एक निमित्त मात्र है। भगवान के प्रति समर्पण और अहंकार का त्याग व्यक्ति को सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अपने कार्यों का फल भगवान को समर्पित कर देता है और अपने अहंकार को त्याग देता है, तब वह जीवन के कष्टों और मोहमाया से मुक्त हो जाता है। 54 संयम और योग का महत्व। गीता में संयम और योग को आत्मिक उन्नति का साधन बताया गया है। योग का अर्थ केवल शरीर के आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, आत्मा और इंद्रियों के संयम का साधन है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि योगी वह है जो अपने मन, इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण रखता है और आत्मा के साथ एकाकार होता है। ध्यान, प्राणायाम और ध्यान जैसे योग के साधनों के माध्यम से व्यक्ति आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है। योग का अभ्यास करने से व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से कर सकता है।
योग जीवन के हर क्षेत्र में मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण 45 प्रकृति के चक्र का समान गीता में प्रकृति और इसके चक्रों के महत्व को बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर चीज प्रकृति के चक्र के अनुसार चलती है। दिन और रात, ऋतु चक्र, जन्म और मृत्यु सभी प्रकृति के नियमों के अधीन है। जब व्यक्ति प्रकृति के इन नियमों के अनुसार जीवन जीता है तो वह शांति और संतुलन प्राप्त करता है। लेकिन जब व्यक्ति प्रकृति के इन चक्रों का उल्लंघन करता है तब वह असंतुलन और कष्ट का सामना करता है। गीता यह सिखाती है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। 46 सत्य और अहिंसा का पालन। गीता में सत्य और अहिंसा को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के रूप में माना गया है। सत्य का पालन व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता प्रदान करता है। सत्य ही धर्म का मूल है और इसका पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है। इसके साथ ही अहिंसा का भी महत्व है। गीता में अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से दूर रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विचार, वचन और कर्म से किसी को भी हानि न पहुंचाने का सिद्धांत है। अहिंसा का पालन व्यक्ति को मानसिक शांति और करुणा की ओर ले जाता है, जिससे वह सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखता है। 47 निर्भयता का संदेश। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्भयता का संदेश देते हैं। जीवन में भय व्यक्ति को कमजोर और संकुचित बना देता है। भय से मुक्ति ही सच्चे ज्ञान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने कार्यों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है तब वह सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु, असफलता और आलोचना का भय व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों से भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति इन सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। निर्भयता जीवन को पूरी तरह से जीने और हर परिस्थिति का सामना करने का साहस प्रदान करती है। 48 मृत्यु का सही अर्थ। गीता में मृत्यु को जीवन के एक चरण के रूप में देखा गया है, जो आत्मा के अगले चरण में प्रवेश का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल शरीर का है। यह विचार व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त करता है और यह सिखाता है कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आत्मा को नए अनुभव और नए जीवन की ओर ले जाती है। मृत्यु को एक अंत के बजाय एक नए आरंभ के रूप में देखना ही गीता का संदेश है। 49 तपस्या और आत्मनियंत्रण। गीता में तपस्या को आत्मिक और मानसिक उन्नति का एक साधन बताया गया है। तपस्या का अर्थ केवल शारीरिक कष्ट सहना नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। जब व्यक्ति अपने इंद्रियों, मन और विचारों पर नियंत्रण रखता है तब वह सच्ची तपस्या करता है। गीता में कहा गया है कि तपस्या से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। 50 समर्पित सेवा भक्ति के साथ। सेवा भगवत गीता में सेवा को जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया गया है। जब व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करके निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तब वह सच्ची भक्ति का अनुभव करता है। सेवा का अर्थ है दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना। बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या अपेक्षा के सेवा के माध्यम से व्यक्ति अपने अहंकार को समाप्त करता है और अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। यह विचार गीता के गहरे दर्शन को जीवन के विभिन्न पहलुओं में लागू करने का तरीका प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति सच्ची शांति और मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। 56 जीवन का उद्देश्य। गीता में जीवन के उद्देश्य पर विचार करते हुए बताया गया है कि मनुष्य का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति है। आत्मा की उन्नति ही जीवन का असली उद्देश्य है और यह ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति पर केंद्रित होना। 57 ध्यान का महत्व। गीता में ध्यान को आत्मा की शुद्धि और मन की स्थिरता का साधन बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और आत्मा के साथ एकाकार हो सकता है।
ध्यान से व्यक्ति को आत्मिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होकर सच्ची शांति का अनुभव करता है। ध्यान जीवन की मानसिक, शारीरिक और आत्मिक उन्नति के लिए एक आवश्यक साधन है। 58 विवेक और वैराग्य। गीता में विवेक और वैराग्य का महत्व बताया गया है। विवेक का अर्थ है सही और गलत में भेद करने की क्षमता, और वैराग्य का अर्थ है संसार की भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं से दूर रहना। जब व्यक्ति विवेक से निर्णय लेता है और वैराग्य के माध्यम से संसार की इच्छाओं से खुद को अलग रखता है, तब वह आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। विवेक और वैराग्य व्यक्ति संसार के मोह माया से मुक्त करते हैं और उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। 59 धृति और क्षमा। भगवत गीता में धृति, धैर्य और क्षमा का भी महत्व बताया गया है। धैर्य से व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर सकता है। क्षमा का अर्थ है दूसरों की गलतियों को माफ कर देना और उनके प्रति द्वेष भाव न रखना। जब व्यक्ति धैर्य और क्षमा को अपनाता है, तब वह मानसिक शांति और संतुलन बनाए सकता है। धैर्य और क्षमा का पालन व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में संतुलित और शांतिपूर्ण बनाए रखता है। न्याय और सत्य। गीता में सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने को धर्म का प्रमुख तत्व माना गया है। जीवन में सत्य और न्याय का पालन करना व्यक्ति को धर्म और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य और न्याय का पालन करते हुए जीवन जीना ही सच्चे धर्म का पालन है। जीवन में सत्य और न्याय का पालन व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। यह विचार भगवत गीता के गहरे दर्शन को समझने और जीवन में लागू करने के लिए आवश्यक है। गीता के इन सिद्धांतों से व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में सही दिशा प्राप्त हो सकती है। भगवत गीता के प्रत्येक विचार में गहन दर्शन और जीवन का मर्म छिपा हुआ है। इन्हीं विचारों में से प्रत्येक का विस्तार पूर्वक वर्णन करना हमें गीता के सार को गहराई से समझने में मदद करता है। यहाँ 50 में से कुछ प्रमुख विचारों का गहन विश्लेषण किया गया है। यह कर्म का महत्व। गीता में कर्म का महत्व बार बार वर्णित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना इसके परिणामों की चिंता किए। जब हम फल की चिंता में पड़ते हैं तो हमारा ध्यान भटक सकता है और हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो सकते हैं। इसके बज निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्ची योग्यता है, जिससे आत्मा शुद्ध होती है और हम परमात्मा के निकट आते हैं। 2. स्वधर्म पालन। स्वधर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना। गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ आता है और उस उद्देश्य को पहचान उसे निभाना ही स्वधर्म है। चाहे वह कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे छोड़कर दूसरे का धर्म अपनाने से जीवन में अस्थिरता आ सकती है। स्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट रहता है, बल्कि समाज में भी उसकी भूमिका सार्थक होती है। अर्जुन के युद्ध भूमि पर कर्तव्य से विमुख होने पर श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनका धर्म योद्धा का है और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही उनका कर्तव्य है। 3. अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा होती है। गीता में अहंकार को आत्मज्ञान के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट माना गया है। जब व्यक्ति अपने कार्यों या सफलताओं पर गर्व करता है और उन्हें अपनी उपलब्धि मानता है, तब वह अहंकार में घिर जाता है। अहंकार व्यक्ति को परमात्मा से दूर ले जाता है। सच्चा आत्मज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर दे और यह समझे कि हर कार्य भगवान की कृपा से ही संभव है। अहंकार का त्याग करने से व्यक्ति सरल, नम्र और सहनशील बनता है, जो कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। 4. भक्ति का महत्व। गीता में भक्ति को सबसे सरल और सहज मार्ग माना गया है, जिससे व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा और सेवा करना। भक्ति केवल कर्मकांड या बाहरी प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर की आस्था और समर्पण को दर्शाती है। सच्ची भक्ति वह है जो मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पित हो। जब व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में भगवान को देखता है और अपने हर कार्य को उनकी सेवा मानता है, तब वह भक्ति के सही मार्ग पर होता है।
भक्ति से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति में विनम्रता, प्रेम और दया जैसे गुण विकसित होते हैं। योग का महत्व। योग केवल शारीरिक क्रियाओं का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग है। गीता में योग का अर्थ व्यापक रूप से लिया गया है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग प्रमुख है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकता है। योग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाना है। ध्यान, प्राणायाम और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और स्थिरता को पा सकता है, जो उसे जीवन के कठिन समय में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। योग से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति भी होती है। चिक्स ज्ञान योग। ज्ञान योग गीता में आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने का मार्ग है। इसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और समझता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि एक अनश्वर आत्मा है। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के अज्ञान को दूर कर सत्य का बोध करता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति संसार के मोह माया से मुक्त होकर शाश्वत सत्य को जान सकता है। यह मार्ग व्यक्ति को मुक्त करता है और उसे जीवन की सच्ची समझ प्रदान करता है। सेवन अद्वैत भावना। गीता में अद्वैत भावना का संदेश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा के अंश हैं। अद्वैत का अर्थ है द्वैत का अभाव, यानी सभी में एक ही ईश्वर विद्यमान है। जब व्यक्ति इस अद्वैत भाव को समझ लेता है, तब वह किसी से भेदभाव नहीं करता और सबके प्रति समान प्रेम और आदर की भावना रखता है। अद्वैत दर्शन हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति और हर प्राणी के भीतर वही ईश्वर है जिससे हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। यह विचार भगवद गीता के संपूर्ण दर्शन को सरल भाषा में समझाते हैं और जीवन में उनका महत्व बतलाते हैं। 8. अर्जुन का संशय। भगवद गीता का प्रारंभ अर्जुन के संशय और आत्मसंघर्ष से होता है। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने प्रियजनों, गुरुओं और संबंधियों को सामने देखता है, तो वह गहरे द्वंद्व में फंस जाता है। वह सोचता है कि इस युद्ध का क्या लाभ होगा। यदि इसमें अपनों की ही मृत्यु हो जाए, उसके मन में यह सवाल उठता है कि क्या इस तरह का युद्ध धर्म के विरुद्ध है। अर्जुन का यह संशय हर इंसान के जीवन में आने वाले संघर्ष और उलझनों का प्रतीक है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के इस संशय का समाधान ज्ञान, भक्ति और कर्म योग के माध्यम से करते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सही मार्गदर्शन से हम इन उलझनों से निकल सकते हैं। 9 मृत्यु से मुक्ति का मार्ग। गीता में मृत्यु का वर्णन एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में किया गया है ना। जायते म्रियते व। कदाचित आत्मा ना तो जन्म लेती है ही मरती है। यह शाश्वत, अनादि और अनंत है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लिए जाते हैं। इस विचार का उद्देश्य हमें मृत्यु के भय से मुक्त करना है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी आत्मा अमर है, तब वह जीवन के अंत से डरना बंद कर देता है। यह विचार जीवन को एक यात्रा के रूप में देखने की प्रेरणा देता है, जहां हर पड़ाव एक नए अनुभव की शुरुआत होती है। 10 आत्मसंयम का महत्व। गीता में आत्मसंयम पर जोर दिया गया है। आत्मसंयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। बिना आत्मसंयम के व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक सकता है। गीता कहती है कि मन और इंद्रियों का संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। आत्मसंयम से ही व्यक्ति जीवन के सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता को समान भाव से स्वीकार कर सकता है। आत्मसंयम से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति अधिक स्पष्टता से अपने जीवन के निर्णय ले सकता है। 11 संन्यास का महत्व। गीता में संन्यास का अर्थ केवल भौतिक दुनिया से विरक्त होना नहीं है, बल्कि मन के विकारों, इच्छाओं और भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना है। असली संन्यास वह है जो मन में होता है, जहां व्यक्ति किसी भी भौतिक सुख या सफलता से अप्रभावित रहता है। गीता यह सिखाती है कि संन्यास कर्म के त्याग का नाम नहीं है, बल्कि कर्म को निष्काम भाव से करने का नाम है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मन से विरक्ति बनाए रखनी चाहिए। 12 ध्यान का महत्व। ध्यान को गीता में आत्म विकास का महत्वपूर्ण साधन माना गया है।
ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। जब मन ध्यान में स्थित हो जाता है, तब व्यक्ति बाहरी विकारों से मुक्त होकर अपनी आत्मा के संपर्क में आता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर को देख सकता है और उसे महसूस कर सकता है। ध्यान न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है। नियमित ध्यान से व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकता है। 13. संकल्प और आत्मविश्वास। गीता में संकल्प और आत्मविश्वास की महत्ता पर भी बल दिया गया है। बिना दृढ़ संकल्प के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय करता है, तब उसे किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मविश्वास से व्यक्ति असंभव कार्यों को भी संभव बना सकता है। अर्जुन के युद्ध में जाने से पहले भगवान कृष्ण ने उसे यही संदेश दिया कि आत्मविश्वास और संकल्प के साथ अपने धर्म का पालन करना ही सच्चा वीरता का कार्य है। छवि संसार की अस्थिरता। गीता में संसार को अस्थिर और क्षण भंगुर बताया गया है। यह संसार एक माया है जिसमें सभी भौतिक वस्तुएं और अनुभव अस्थायी होते हैं। जीवन का उद्देश्य इस माया से मुक्त होकर सत्य की खोज करना। गीता हमें सिखाती है कि संसार की भौतिक वस्तुओं से मोह न रखना ही सच्ची शांति का मार्ग है। 15. इच्छाओं का बंधन। गीता में इच्छाओं को बंधन का कारण बताया गया है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, तो वह खुद को बंधनों में जकड़ लेता है। इच्छाओं से मुक्ति पाना ही सच्चा आत्म साक्षात्कार है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। यह विचार भगवत गीता के गहन दर्शन को सरल और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो हर व्यक्ति के जीवन को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। 16. सदाचार और नैतिकता का पालन। गीता में नैतिकता और सदाचार का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि जीवन में नैतिकता का पालन करना अनिवार्य है। एक सच्चा योद्धा या साधक वही है जो अपने हर कर्म में धर्म और सदा का पालन करे। नैतिकता के बिना कोई भी कार्य अधूरा और असफल होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सदाचार का पालन न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज में भी शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। व्यक्ति को अपने कार्यों में सत्य, अहिंसा और प्रेम जैसे नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। एक न्याय और धर्म का पालन। गीता का एक और प्रमुख विचार यह है कि को ये और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अन्याय को कभी सहन नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। अर्जुन युद्ध के मैदान में जब अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ करता है, शिकण उसमते है अर के लिए अनय के लाना आवश्य है को करने के लिए का पालन केवल अनुन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के दैनिक जीवन में न्याय, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का पालन करना भी है। 18. समत्व भाव। गीता का यह विचार जीवन के हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने पर आधारित है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति को किसी भी स्थिति में निराशा में नहीं आना चाहिए। समत्व भाव का पालन करने से मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त करता है और उसे जीवन की कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति मिलती है। इस विचार हम यह सिखाता है कि हमारे जीवन की कठिना हमारे नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टि और प्रति हमारे हाथ में होता है। सेने से शांति और संतोष प्राप्त कर सकते। पट प्लेसमेंट। 19. संघर्ष से डरना नहीं। गीता में संघर्ष को जीवन का अभिन्न हिस्सा माना गया है। अर्जुन के युद्ध भूमि पर संघर्ष से बचने की इच्छा को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, वे हमें आत्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए होती हैं। संघर्ष ही जीवन की वास्तविकता है और इससे डर कर भागने के बजाय उसका सामना करना ही सही तरीका है। यह विचार हमें जीवन के हर चुनौती को साहस और धैर्य के साथ स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। संघर्ष से भागने के बजाय उसका सामना करने से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।
20 भगवान का सर्वव्यापक स्वरूप। भगवत गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें अर्जुन ने सृष्टि के हर तत्व और हर प्राणी को श्री कृष्ण में समाहित देखा। यह दृश्य यह दर्शाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और वह हर प्राणी, वस्तु और तत्व में विद्यमान है।